जय हिंद दोस्तों। अमेरिका की एक चाल नाकाम हो चुकी है। जो भी अमेरिका रचना चाह रहा था भारत के खिलाफ में, वो चीजें अब सामने निकल कर आई है। फिलहाल में तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये भारत के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी जो बातें हैं वो आपको नजर आएंगी कि ये भारत के लिए बोल रहे हैं, भारत के साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन जब मैं आपको अंदर की पूरी डिटेल दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये अमेरिका कितना दोगला है। इसके पूरे दो मुंह है। जब इसको लगने लगता है कि ये अगर हमारे साथ लड़ाई करेगा तो इसको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो ये भारत के पास आकर के मीठी मीठी बातें करने लगता है। और जब इसको लगता है कि अब भारत के साथ ज्यादा अच्छी दोस्ती करने से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, तो भारत से लड़ाई झगड़े करने लगता है, भारत के खिलाफ बयान देने लगता है। और इस तरह की बातें आज पूरी तरह से दुनिया के सामने आ चुकी है। हुआ क्या है, सारी की सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। आप जरा बस बने रहिएगा। ये दोनों के दोनों गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है भारत के लिए बोलने पर। भारत के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर आए हुए हैं और उनके द्वारा जो बातें बोली गई, वो बातें आपको सुननी चाहिए। पहले आप ये देख लीजिए कि जो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला है, उनके द्वारा क्या बयान निकला। उमर अब्दुल्ला से पूछा गया था कि जो सर्जियो गोर है, जो कि यूएस के एम्बेसडर है, वो भारत आए हुए हैं और भारत आकर के जम्मू कश्मीर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो आप इन सारी चीज के बारे में क्या कहना चाहोगे। तो उमर अब्दुल्ला का कहना था कि बिल्कुल सही बात है, मैं जम्मू कश्मीर का सीएम हूं, तो मैं बातें जम्मू कश्मीर की ही करूंगा। और जम्मू कश्मीर के बारे में मैं कहना चाहता हूं, आवर प्रॉब्लम्स हैव टू बी रिजोल्व्ड बाय न्यू दिल्ली। इनका कहना है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो न्यू दिल्ली जो है सोल्व करेगी, ना कि अमेरिका। मतलब जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो भारत का मुद्दा है, भारत का आंतरिक मैटर है। इस पे अमेरिका क्या बोले क्या ना बोले, इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ना दुनिया को फर्क पड़ना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे कोई बोल सकता है तो वो न्यू दिल्ली बोल सकती है। सिर्फ दिल्ली ही है जो इस समस्या को सुलझा सकती है और इस मुद्दे के ऊपर बोल सकती है। इनका कहना है पीओके के मुद्दे के ऊपर भी अगर कोई बोलेगा तो सिर्फ दिल्ली बोलेगी। आप सोचिए, मतलब अमेरिका की बोलती बंद करा दी गई है। अमेरिका के सामने डरता नहीं भारत, ये दिखा दिया गया है भारत की तरफ से। भारत बिल्कुल नहीं झुकेगा। ये देखिए, सॉल्यूशंस वोंट कम फ्रॉम वाशिंगटन, उमर अब्दुल्ला मीट्स यूएस इनवॉय सर्जियो गोर इन श्रीनगर। इनका कहना है कि जो ये सॉल्यूशन लेकर के आए हैं कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा उलझा हुआ है, पीओके वाला और जम्मू कश्मीर वाला, ये सारी समस्या ये सुलझा देंगे। लेकिन इनको एक बात बता दी जाए कि जम्मू कश्मीर भारत का इंटीरियर मैटर है और इसमें अगर कोई सॉल्यूशन ढूंढेगा तो वो दिल्ली ढूंढेगी, भारत की सरकार ढूंढेगी, ना कि अमेरिका की सरकार, ना कि डोनाल्ड ट्रंप और ना कि जो ये सर्जियो हो रही है। ये देखिए, इनकी मुलाकात होती है जम्मू एंड कश्मीर इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जो सर्जियो गोर है, इनके द्वारा बयान भी दे दिया जाता है। जब इस तरह की बातें उमर अब्दुल्ला के द्वारा दी जाती है, कही जाती है, तो सर्जियो गोर के द्वारा बयान दिया जाता है। सर्जियो गोर का कहना है कि जम्मू कश्मीर इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब जैसे ही सर्जियो गोर के द्वारा ये बयान दिया जाता है, ये चीज सामने निकल कर आ जाती है कि आखिरकार अमेरिका आज भारत की तरफ कैसे बोलने लगा। अमेरिका तो शुरू से ही आपने देखा पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलता है, आज भारत के सपोर्ट में कैसे बोल रहा है ये। तो आपको सारी की सारी पिक्चर क्लियर होगी। और सारी की सारी पिक्चर कैसे क्लियर होगी, आप जरा ये देखिए। भारत के जो जयशंकर साहब है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनकी तरफ से एक बयान सामने निकल कर आता है। इनका कहना है कि पीओके इज ए पार्ट ऑफ इंडियन एंड इट विल रिटर्न, डेट इज अवर। इनके द्वारा कहा जाता है कि पीओके भारत का हिस्सा है, एक दिन ये हमारा हिस्सा वापस बनेगा और इसके ऊपर किसी भी कंट्री को बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। जयशंकर साहब की तरफ से ये बयान आता है। और सिर्फ जयशंकर साहब नहीं, रणधीर जायसवाल जी की तरफ से भी एक बयान आता है, जो हमारे विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन है, उनके द्वारा भी बयान निकल कर आता है। मतलब भारत का स्टैंड अमेरिका के सामने बदल गया, भारत का रुख अमेरिका के सामने बदल गया। ये वो भारत नहीं है जो अमेरिका से सुअर वाले गेहूं मांग करके खाया था। ये वो भारत नहीं है। ये भारत पूरा बदला हुआ है और भारत की बदलती रणनीति आज अमेरिका को बदलने पर मजबूर कर दी है। अभी आप जरा देखिए, जयशंकर जो हमारे रणधीर जायसवाल जी है, उनके द्वारा एक बयान निकल कर आया, पीपल ऑफ पीओके डिजर्व सिंपैथी, इंडिया राइजेस कंसर्न ओवर सिचुएशन इन पीओके ऑक्यूपाइड कश्मीर। आप सोचिए, भारत अभी तक पीओके के मैटर में बोल नहीं रहा था, भारत की तरफ से कोई बयान बाजी दी नहीं जा रही थी, लेकिन अब भारत पीओके के मैटर में बोलने लगा है। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पीओके के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको सिंपैथी की जरूरत है, हम कंसर्न दिखाते हैं पीओके वाले हिस्से में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के। मतलब सोचिए रणनीति कैसे बदल रही। अभी तक भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, भारत की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा था, ना हमारे रणधीर जायसवाल जी कुछ बोल रहे थे, ना जयशंकर साहब कुछ बोल रहे थे, ना सर्जियो गोर की तरफ से कुछ कहा जा रहा था, ना उमर अब्दुल्ला की तरफ से कुछ कहा जा रहा था। लेकिन रणनीति अब बदल रही है। सबके सब भारत के नेता अब पीओके वाले मुद्दे पे बोलने लगे। क्या इसका मतलब पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है, या फिर अमेरिका जो अब बदल रहा है, अमेरिका का जो स्टैंडर्ड बदला है,
उस स्टैंडर्ड की वजह यही है कि पीओके भारत का इंटीरियर मैटर बनने वाला है, भारत का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि पीओके के लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं जिसकी हद नहीं है। जैसे ही सर्जियो गोर का ये बयान निकल कर आया, इनकी हवाबाजी उड़ गई, इनके तो तोते उड़ गए, इनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। इनको लग रहा था कि अमेरिका तो हमारे पिताजी है, हमारे सर के ऊपर हाथ रख के रखे हैं हमेशा से। आज अमेरिका भारत के लिए कैसे बोल गया, आज अमेरिका का जो डिसीजन है वो कैसे बदला गया, ये चीजें सुनते ही इनके पूरे तोते उड़ गए और इनका तो मतलब कहिए दाना पानी बंद हो गया। इनको समझ नहीं आ रही कि करे तो करे क्या, अब खुद की आवाम को कैसे बताए कि अमेरिका हमारे तरफ है। अमेरिका का बयान तो भारत के लिए आ गया, अमेरिका के इन्वॉय तो भारत के लिए बोल गए, इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इस तरह का बयान आ गया। ये सारी की सारी चीजें हो गई। तो ये चीजें कैसे हुई, इसके पीछे क्या रीजन है जरा देखिएगा। सिर्फ सर्जियो गोर ही भारत की तरफ नहीं बोल रहे, डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी मतलब मक्खन लगाने में लगे हुए हैं। कैसे लगा रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हो क्या रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत का जो इलेक्शन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, भारत के अंदर जो इलेक्शन होता है वो बहुत अच्छा है, वोटर आईडी का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, ऐसा सिस्टम अमेरिका के अंदर रखना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। ये चीजें तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सिस्टम की पुल पे पुल बांध दिए तारीफ होकर, इस तरह के काम किए गए। अब डोनाल्ड ट्रंप इतना मक्खन क्यों लगा रहे हैं भारत को क्यों इतना ज्यादा प्रेशराइज करने में लगे हुए हैं, उसका थोड़ा सा रीजन देखेंगे। उससे पहले आप एक और खबर देख लीजिए। ओएनजीसी का जो ऑयल रुका हुआ था, ओएनजीसी जो ऑयल नहीं खरीद पा रही थी वेनेजुएला से, वो रिज्यूम कर दिया गया। अब वेनेजुएला से ऑयल खरीद सकती है ओएनजीसी, पूरा जो पैसा हमारा उलझा हुआ था वो पैसा फिर से रिलीज कर दिया गया, सारा का सारा पैसा निकाला जा सकता है। ओएनजीसी को जो घाटा हो रहा था वो घाटा अब दूर हो जाएगा। तो ये चीजें भारत के लिए बहुत अच्छी हो रही है। अब भारत के लिए अच्छी क्यों हो रही है उसके रीजन सुनिए। अभी ब्रिक्स समिट होने वाली सितंबर के अंदर, भारत और चाइना नजदीक आ रहे हैं। भारत और चाइना जो नजदीक आ रहे हैं ये चीज अमेरिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अमेरिका को डर है कि कहीं ब्रिक्स समिट के अंदर भारत, चाइना और रशिया तीनों मिलकर के मेरी खिल्ली ना उड़ा दे, मेरे खिलाफ कोई काम ना करना शुरू कर दे, मेरे खिलाफ होकर के ना आ जाए, ऐसा कोई काम ना करे जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाए, इस तरह की चीजें ना हो जाए। इसीलिए भारत को अपनी तरफ करना होगा। और अभी अमेरिका के अंदर आने वाले नवंबर के महीने में मिड टर्म इलेक्शन। अब मिड टर्म इलेक्शन में भारत के लिए तो बोलना ही पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा इंडियंस रहते हैं, उनका अगर वोट चाहिए तो भारत के लिए बोलना जरूरी है। अब अमेरिका चाह रहा है कि वो भारत के लिए बोले, भारत की तरफ बोले, जिससे होगा क्या कि अमेरिका को फायदा मिलेगा मिड टर्म इलेक्शन में, डोनाल्ड ट्रंप को फायदा मिलेगा मिड टर्म इलेक्शन में। डोनाल्ड ट्रंप जीतना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उनकी पावर के ऊपर, उनकी पावर कम हो जाएगी अगर वो हार गए तो, इसीलिए वो जीतना चाहते हैं और ये इसीलिए भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। चाइना को और भारत को एक साथ ना आने देना चाहते। ये कोशिश आप इतने दिनों से जो मैं रिलेशंस पढ़ा रहा हूं, आप अगर उस सारी वीडियोस को देखोगे तो आपको एक चीज समझ आएगी। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश हो रही है भारत और चाइना को लड़वाने की। वो चाहते हैं कि भारत और चाइना के बीच एक युद्ध हो जाए, और ये युद्ध हो जाए उससे फायदा क्या मिलेगा। एक तो खुद की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है ईरान युद्ध में, दूसरा भारत और चाइना का अगर युद्ध हो गया तो भारत और चाइना काफी ज्यादा पीछे चले जाएंगे। जो एशिया के अंदर एक पावर हब बन रहा है रसिया, चाइना और इंडिया का, वो पावर हब कहीं ना कहीं कम पड़ जाए, जिससे अमेरिका की ताकत और बढ़ जाए और अमेरिका को प्रॉब्लम ना हो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। ये सारा का सारा काम डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा रीजन क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर आप लोगों ने देखा होगा चाइना का जो दखल अंदाजी है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, अमेरिका की दखल अंदाजी कम होती नजर आ रही है। अमेरिका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाह पा रहा, अमेरिका यहाँ इन्वॉल्व हो ही नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा है लेकिन अमेरिका को बांग्लादेश निकाल दे रहा है। चाइना इतनी ज्यादा पकड़ मजबूत कर लिया है, लाल मोनीरट एयरबेस हो, मोंगला पोर्ट हो, चटगांव हो, चाहे कितने भी पोर्ट वगैरह हो, ये जो एरिया है वो हो, अमेरिका ने यहाँ पे पकड़ मजबूत की है। और यही चीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम इसी चीज की हो रही है कि कहीं बांग्लादेश के अंदर जो समस्या है, जो चाइना है, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए कि अमेरिका कभी पहुंच ही ना पाए, अमेरिका कभी उस हद तक ही ना जा पाए बांग्लादेश को अपने अंडर में लेने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा मोहम्मद यूनुस के टाइम से ही जो तख्ता पलट करवाने की कोशिश की, वो की किसने, इसी ने तो की थी। लेकिन आज वो खुद की ही पकड़ खोता जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर से ये जो भारत ने तार फेंसिंग की है, यहाँ से भारत के अंदर टेरर अटैक नहीं करवाए जा सकते, भारत के अंदर स्मगलिंग नहीं करवाई जा सकती। ये चीजें वो कहीं ना कहीं सता रही है। तीसरी चीज, पुतिन। पुतिन जो है भारत को SU-57 देने को तैयार है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप हमसे F-35 भी ले लीजिए, क्योंकि F-35 उनका बिक नहीं रहा, सुखोई 57 बिक रहा है। सुखोई 57 भारत ना ले ले, इसीलिए कोशिश कर रहा है कि पुतिन को दूर रखा जाए, इधर चाइना को दूर रखा जाए। अभी तीनों के तीनों ब्रिक्स में मिलने वाले हैं, कहीं इनके बीच ऐसी डील ना हो जाए जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही हो। सुखोई 57 को लेकर के डील चली रही है, भारत वो सुखोई 57 खरीद ना ले, अमेरिका से दूर ना हो जाए। ये जो डर अमेरिका के अंदर बना हुआ है, ये डर ही आज अमेरिका को भारत के करीब लेकर के आ रहा है और भारत के लिए बोलने पर मजबूर कर रहा है। अगर वो ना बोलेगा तो ये भारत और इनकी जो दोस्ती है वो टूट जाएगी और अमेरिका एक पावर हब
जो नया पावर हब निकल कर आ रहा है एशिया के अंदर, उस पावर हब को खोना नहीं चाहता। उसको पता है भारत के ऊपर अगर मैं हाथ रखूंगा तो भारत कहीं ना कहीं सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, लेकिन दूसरे कंट्री मेरे सपोर्ट में खड़े नहीं होंगे। इसीलिए वो भारत को खोना नहीं चाहता और इन तीनों देशों को एक साथ मिलने नहीं देना चाहता। जब ये एससीओ में मिले थे उसके बाद ही अमेरिका को इतनी मिर्ची लग गई थी कि अमेरिका से सहन नहीं हो रही थी। अगर ये दूसरी बार मिल लेंगे और कुछ ऐसी डील कर लेंगे जो अमेरिका के लिए घातक हो तो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही है, भारत के लिए बोला जा रहा है, भारत के सपोर्ट में बोला जा रहा है। अब आप इन सारी चीज के बारे में क्या सोचते हो जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।